पहला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1985 में। 28 दिसंबर 1885 में कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस से पहले जो दल काम करता था भारत में, उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन नाम था उसका, ठीक है। भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन नाम लगा था भारत संघ। इसी को बाद में कांग्रेस का रूप दिया गया एवो ह्यूम द्वारा, ठीक है। तो कह रहा है इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? 1886। कांग्रेस बना, उसके 1 साल बाद इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ठीक है, तो अब्दुल बहाव, इनका अब्दुल बहाव की जगह पे यहाँ पे ऑप्शन में है सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। या ऑप्शन में रहा है अब्दुल बहाव। बहावी आंदोलन, ठीक है। ये मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन था, ठीक है। बहावी आंदोलन के ऊपर नेता कौन हो जाएंगे? सैयद अहमद बरेलवी या अब्दुल बहाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? सफेद फास्फोरस हो या लाल फास्फोरस हो, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है किरोसिन तेल में। कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में। किरोसिन तेल क्यों? क्योंकि किरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। पूछ रहा है किसका? फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जो माचिस का जो तिल्ली होता है उसको कौन सा फास्फोरस होता है? लाल फास्फोरस होता है। तो पीला पूछता है, व्हाइट पूछता है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए। तो फास्फोरस को कहाँ रखा जाएगा? पानी में, ठीक है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और आग लग जाएगा। और फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में। अगला क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या होता है? भारत की खोज। बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निम्न सदन किसे कहा जाता है? एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। बताओ, केंद्र में निम्न सदन कौन होता है, उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। बोलो। लोकसभा निम्न होता है, राज्यसभा उच्च। मुझे प्रेशर है। केंद्र में 2 सदन होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। वैसे ही राज्य में होता है विधानसभा और एक विधान परिषद। तो केंद्र में निम्न सदन हो गया लोकसभा। लोकसभा कौन सा सदन होता है? निम्न सदन, यानी नीचा वाला सदन होता है, ठीक है। और ऊपर वाला सदन कौन होता है? उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। उच्च सदन कौन होता है? उच्च सदन होता है, ठीक है। वैसे ही विधान जो सभा होता है निम्न सदन होता है। राज्य में विधानसभा निम्न सदन हो गया, ठीक है। और ये हो गया उच्च सदन। उच्च सदन। निम्न सदन क्यों कहा गया? क्योंकि हर एक 5 साल पे इसका क्या होता है? इलेक्शन होता है, ठीक है। और लोकसभा में जो पार्टी जीतता है उसी के हेड को प्रधानमंत्री चुना जाता है, ठीक है। जैसे बीजेपी जीती है लोकसभा में चुना, तो लोकसभा के हेड पीएम नरेंद्र मोदी ही बने, ठीक है। तो लोकसभा हर एक 5 साल पे चुनाव होता है। तो पूछेगा लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। वैसे ही राज्य में विधानसभा का हमेशा 5 साल पे चुनाव होता है, ठीक है। तो बिहार में निम्न सदन कौन हो गया? विधानसभा हो गया। इसी में आरजेडी जीते, जेडीयू जीते, बीजेपी जीते, जो जीतेगा उसका सरकार बनेगा, ठीक है। तो लोकसभा के लिए उम्र कितना चाहिए लड़ने के लिए? 25 साल। राज्यसभा के लिए 30 साल। ऐसे ही यहाँ पे 25 साल हो जाएगा, यहाँ पे 30 साल हो जाएगा, ठीक है। ये लोकसभा केंद्र में से लोकसभा होता है, वैसे ही राज्य में विधानसभा होता है। कितना कार्यकाल होता है? 5 साल। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं होता है। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? इससे रिटायर हो जाते हैं। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया? पहले लोकसभा का कार्यकाल कितना होता था? 6 साल।
अब कितना कर दिया गया है 5 साल। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया 44वां संविधान संशोधन। किसके समय हुआ था मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के समय हुआ था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44 पहले हुआ 42वां संविधान संशोधन, इस समय थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी थी। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा सा लघु संविधान, इसी संविधान संशोधन में किया गया था। लगभग संविधान में लगभग चीज संशोधन कर दिया गया था, इसीलिए इसको मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान। ठीक है, उसका मोरारजी देसाई का सरकार आया, बीजेपी की सरकार आई 44 में, उस समय 44वां संविधान संशोधन किया गया, मोरारजी देसाई द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, दुबई की मुद्रा क्या है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है रुपया, दुबई की मुद्रा क्या है दिरहम। दुबई की मुद्रा क्या है 10 से दुबई, 10 से दिरहम याद रखना है। दुबई की मुद्रा क्या है दिरहम, दुबई की मुद्रा है। चलिए, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन को क्या कहा जाता है। दूरी के साथ डायरेक्शन। ठीक है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। विस्थापन इसको बोलते हैं डिस्टेंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से घूम के यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो पूछेंगे कि कितना दूरी है, तो पूरा ऐसे इसको जोड़ के बताएंगे। मान लीजिए पूरा जोड़े तो 10 किलोमीटर आया, तो दूरी कितना हो गया 10 किलोमीटर। अब कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बताओ, विस्थापन मतलब क्या होता है कि चेंज कितना होगा, हम यहाँ से और यहाँ आ गए। सबसे इसका शॉर्टेस्ट जो दूरी होगा, सबसे छोटा जो दूरी होगा, यहाँ मान लीजिए कि 2 किलोमीटर का दूरी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो एक डायरेक्शन इसका आ गया, यहाँ से हमको इस दिशा में जाना है, बनाए इधर, ये जाएगा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो आ जाएगा दक्षिण पश्चिमी दिशा हो गया। ठीक है, एक तो दूरी आ गया 2 किलोमीटर और डिस्टेंस डायरेक्शन भी आ गया कितना दक्षिण पश्चिम। दिशा कौन सा हो गया दक्षिण पश्चिम, और दूरी हो गया 2 किलोमीटर। तो दूरी के साथ साथ जिसमें डायरेक्शन आ जाए, दिशा आ जाए, वो विस्थापन होता है। सिर्फ दूरी है, अब इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी है, यहाँ से घूम के ऐसे गए ऐसे गए ऐसे, कोई इसका निश्चित डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए सिर्फ दूरी ये लिखाता है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन को क्या कहा जाता है विस्थापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसकी थी। बहिष्कृत भारत जो पत्रिका थी बी आर अम्बेडकर की थी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पत्रिका थी बहिष्कृत भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय जो उद्यान है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में, उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है उत्तर प्रदेश में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था, इसमें शायद गलत चेक हुआ है, किया था कब किया था 1030 में किया था, इसमें चेक हुआ 1027 पर गूगल पे देख लेना। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 1027 में किया था, देख लेना गूगल में। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है, कौन सा पहला तत्व है आवर्त सारणी। ऑप्शन है सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। पहला एलिमेंट कौन आता है आवर्त सारणी में, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन ऐसे ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला तत्व कौन है हाइड्रोजन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था, बादल खां था। कौन था बादल खां। ठीक है, ये मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन की बात कर रहा है, बनवाया किसने था मयूर सिंहासन को, शाहजहां ने। किसने बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। अब मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक कौन था मोहम्मद शाह, महमूद शाह, इसी को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, तो अंतिम सिंहासन बनवाया किसने शाहजहां, बनाया कौन बादल खां बनवाया, अंतिम राजा कौन थे बैठने वाला मोहम्मद शाह था। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर जाता है 1/3। देख लेना इसको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिषद, धन विधेयक किस आर्टिकल में है 110 में क्या है धन विधेयक, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ।
मेटकॉफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। स्टेटिया क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को। चीनी यात्री हेनसोंग किस विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी? हेनसोंग पहला हेनसोंग पूछेगा किसके काल में आया था? ह से हेनसोंग, हे से हर्षवर्धन। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। हेनसोंग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन में। किस विश्वविद्यालय में पढ़ा था? नालंदा में। किसमें पढ़ा था ये? नालंदा में पढ़ा था। ठीक है, तो हेनसोंग किसके कार्यकाल में आया था? हर्षवर्धन के कार्यकाल में। किस विद्यालय में पढ़ा था? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार कौन संचारित करता है? किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस इजिप्टी मच्छर है। कौन सा मच्छर है? एडिस इजिप्टी मच्छर। ठीक है, तो डेंगू जो बुखार होता है एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन महर्षि पतंजलि। कौन? सब पढ़ाए हुए हैं। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? महर्षि पतंजलि है। ठीक है, अष्टप्रधान का संबंध किससे है? तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। शिवाजी के दरबार में कौन रहते थे? अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? ये कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज। दोनों में याद रखना। अष्टप्रधान की बात करें तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान 8 लोगों का एक ग्रुप था। इसमें भी अष्टदिग्गज में भी 8 लोगों का एक ग्रुप था। कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ठीक है, इसमें तेलुगु भाषा को ज़्यादा अति किया गया। तेलुगु पूछ देता है। कृष्णदेव राय के दरबार में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था? तेलुगु भाषा को। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था? 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन होता है। CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1924 में करते हैं। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो देवदार का जो वृक्ष होता है, देवदार का वीडियो कैसा है? देवदार के वृक्ष से तारपीन का तेल निकाला जाता है। तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है? देवदार के वृक्ष से निकाल, नहीं देवदार नहीं, चीड़। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जनेरियो में हुआ था। रियो डी जनेरियो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में। 1905 में बंगभंग आंदोलन हुआ था। कौन हुआ था? बंगभंग आंदोलन। ठीक है, बंगाल में हुआ था बंगभंग आंदोलन। किसके लिए था? बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में किया गया था 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 को इसी के वजह 1905 में बंगभंग आंदोलन किया। ब से बंगाल विभाजन, ब से बंगभंग, याद रखना है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, गिरित्याग को महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फ्रीऑन। प्रतिशत मतलब कहता है ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पटना कॉलेज की स्थापना 1917 में। ठीक है, दोनों को याद रखना है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में, पटना कॉलेज की स्थापना 1917 में। उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी के लेखक महादेवी वर्मा। उर्वशी एक कविता आया था। उर्वशी के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। उर्वशी के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में। इसके बीच हेमू और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई
1556 में हेमू और अकबर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह का कौन सा चैनल अलग करता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री जो चैनल है वही अलग करता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कई डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? ये भी जो रक्त समूह है सिर्फ इसमें एंटीजन होता है, एंटीजन होता है, इसलिए ये भी ब्लड ग्रुप जिसका होता है उसका तबियत बहुत जल्दी जल्दी खराब होता है। ठीक है, और वो में सिर्फ एंटीबॉडी होता है, वो में क्या होता है? सिर्फ एंटीबॉडी होता है। वो ब्लड ग्रुप वाला का तबियत जल्दी खराब नहीं होता है क्योंकि रोग से लड़ने के लिए क्षमता उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो किसमें एंटीबॉडी नहीं होता है? ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, सिर्फ एंटीजन होता है। ओ में एंटीजन नहीं होता है, सिर्फ एंटीबॉडी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार का। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगा, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करेगा? 32। और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करेगा? 26। कितने प्रकार का रिट होता है? 5 प्रकार का रिट होता है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों के कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने का अनुमति नहीं है। ठीक है, तो 14 यहाँ पे 4 है, इसके अंत में भी 4 है। 24 23 में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, 23 भी क्या है? 23 है बलात् श्रम है। ठीक है, छोटा बच्चा को उसको मजदूरी नहीं कराना है। आर्टिकल 24 क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी नहीं कराना है। ठीक है, 14 वर्ष से कम, दोनों में 4 लगा हुआ है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रति 2 वर्ष के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य रिटायर होते हैं? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। भारत में पुनः जजिया कर किसने लगवाया था? औरंगजेब ने। किसने लगवाया था? औरंगजेब ने। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। 757 में कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले जजिया कर कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। कब लगाया था? 757 में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। फिर बीच में मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक जजिया कर बंद कर दिया था, और फिर औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। ठीक है, बाद में जजिया कर कौन लगाया? औरंगजेब ने। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है। कौन सी झील है? बुलर झील है। कहीं कहीं डल झील भी चेक होता है, दोनों याद रखना। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। कहाँ है बुलर झील? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है बुलर झील? जम्मू कश्मीर में है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास होता है। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करेगा? UNDP जारी करेगा। ठीक है, कपड़ा धोने वाले सोडो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। कपड़ा धोने वाला सोडा का Na2CO3, खाने वाला सोडा का NaHCO3। ठीक है, दोनों का याद रखना है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी एक ही बार की है, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने हैं? सिर्फ एक बार। किस वर्ष बने थे? 1924 में। कौन सा जगह था? बेलगांव अधिवेशन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिलिथ गोता। गो मतलब छोड़ो, जाओ। लिलिथ गोता। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लिलिथ गोता। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषनी नदी को क्या कहा जाता है? रावी नदी को। इसका नाम पुरुषनी नदी था। ठीक है, रस है रावी, रस यहाँ पे आ रहा है पुरुषनी। ठीक है, तो रावी नदी का पुराना नाम क्या है? पुरुषनी नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सा संधि हुआ था? ये हुआ था अमृतसर का संधि। कौन सा संधि हुआ था? अमृतसर का संधि। रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बीच कौन सा संधि हुआ था? अमृतसर का संधि हुआ था। भारत में किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है? तो उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? देवभूमि। 4 धाम यहीं पे है। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? देवभूमि। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? देवभूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर। क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। सबसे बड़ी हड्डी यही होती है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? नरौरा की बात करें, नरौरा कहाँ है? यूपी में। नरौरा कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है।
अगला क्वेश्चन है, राज विलय की नीति किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है कैनिंग, ब्लेजली, डलहौजी या कर्जन। राज विलय की नीति किसने लगाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, डलहौजी ने लगाया था। राज विलय की नीति किसने लगाया था? हाँ, इसी बोलते हैं हड़प की नीति। राज विलय की नीति को ही हड़प की नीति बोलते हैं। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। अगला क्वेश्चन है, आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए, कोई तार इतना लंबा है, इसको इतना बड़ा कर दिया जाए, उसका दुगुना, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाता है। इसको याद रखना है। हीरे का चमकना किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIP, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे में एक बार लाइट चला जाता है तो इधर से उधर, इधर से इधर, इसी में घूमते रहता है, इसीलिए हीरा चमकता है। इसी को क्या बोलते हैं? पूरा तरह से आंतरिक, मतलब अंदर की तरफ परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका भी इसी कारण से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मरीचिका दिखाई देता है। रोड पे जो पानी दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर का कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधे के लिए कौन सा पोषक तत्व है? हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो हड्डी को जो उर्वरक जो इंस्टीट्यूट है, कारखाना है जिसमें उर्वरक बनाया जाता है, उसमें हड्डी का प्रयोग किया जाता है। उसको पीस के लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फास्फोरस होता है। फास्फोरस पौधे के लिए महत्वपूर्ण होता है। आंवला में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। ग्लूकोज का समान सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र ही होता है। ठीक है, पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होता है? ताना से। पौधे के ताना से हल्दी प्राप्त होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार की रोग है? ऑप्शन है अनुवांशिक, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा। अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। मानव शरीर में वसा यानी जो फैट है किस भाग में जमा होता है? ऑप्शन है आग्नाशय, यकृत, वसा ऊतक में। वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना है? 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। द्रव चालित जो ब्रेक होता है, यानी जो गाड़ी में, बाइक जैसे जो डिस्क वाला जो ब्रेक आ रहा है, ठीक है, तो हड्डी के ऊपर इतना एक चौड़ा स्क्वायर वाला लगा रहता है, इसी में लिक्विड डाला जाता है। तो वही कह रहा है, द्रव चालित जो ब्रेक होता है किस नियम पे काम करता है? पास्कल के नियम पे। किस पे? पास्कल। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई के लिए कौन सा क्या प्रयोग किया जाता है दिया सलाई बनाने में? ऑप्शन है आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस। फास्फोरस, जो सलाई जलाते हैं उसमें फास्फोरस रहता है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का सामान्य सूत्र क्या है? NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? कितना बार बताएं कि दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। सर्वात्रिक रक्तदाता समूह किसे कहा जाता है? AB और O। किसे कहा जाता है? वो किसी को ब्लड दे सकता है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है सेव, आम, पपीता, आंवला। आंवला में विटामिन सी किसमें पाया जाएगा? आंवला में। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण क्या होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। एक्वारेजिया द्वारा किस तत्व को घुलाया जाता है? एक्वारेजिया में HCl और HNO3 3:1 में होता है। एक्वारेजिया किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि सोना को घुलाने के लिए। ठीक है, याद रखना। एक्वारेजिया में क्या घुलाया जाता है? सोना। एक्वारेजिया में क्या घुलाया जाता है? सोना। जो हम लोग ज्वेलरी की जब दुकान में जाते हैं, पायल या कोई सोना का चीज़ उसमें साफ कराने के लिए एक्वारेजिया में डालता है, यही नाइट्रिक अम्ल में साफ होता है वो। 1 कैलोरी का मान जूल में कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, रात में तारे किस कारण चमकते हैं? ऑप्शन है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। तारे किस कारण चमकेंगे? अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे चमकते हैं, बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जिलेटिन का प्रयोग
क्या बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है मोमबत्ती, कोलाइडी, अल्कोहल और आइसक्रीम। जिलेटिन का प्रयोग आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है कि आइसक्रीम जल्दी पिघले नहीं। आइसक्रीम में नमक भी मिलाया जाता है जल्दी नहीं पिघलने के लिए, ठीक है। तो जिलेटिन का प्रयोग आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? पित्त का जो निर्माण होता है लीवर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लीवर से होता है पित्त का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में कौन सा इसमें से ऑप्शन में से है जो संचारित नहीं होता है? भूकंपीय तरंग, प्रकाश तरंग, औरक तरंग और ध्वनि तरंग। निर्वात। अरे कितना बताए हैं तुमको कि ध्वनि तरंग नहीं जाएगा। ध्वनि को जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। निर्वात में हवा हवा कुछ नहीं होता है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? Hg को यानी पारा को हम क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर चांदी की तरह चमकता है इसलिए इसका नाम क्या है? क्विक सिल्वर। पारा मतलब Hg। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, कार्बन, इथेन और ऑक्सीजन। क्या है प्राकृतिक गैस का? मीथेन होता है प्राकृतिक गैस। बार बार बता दिए क्यों? क्वेश्चन 10-10 बार बताया जा रहा है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट होता है, विद्युत को हीट में कौन बदलता है? ऑप्शन है लाउड स्पीकर, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर और बिजली का चूल्हा। विद्युत हीटर, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में विद्युत हीटर बदलता है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, कौन बदलेगा? डायनेमो, टरबाइन, बिजली का पंखा, माइक्रोफोन। डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। मानव शरीर में त्वचा का रंग किस वर्ण के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, मेलानिन के कारण होता है, ठीक है। वीडियो